बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं साइमा सलीम और आप देख रहे हैं इस टाइम पे इन्फोटेक विद साइमा। ISMR से रिलेटेड एक दो अपडेट्स थी मेरे पास, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। और लाइव तो आपने सबने देखा ही होगा इंस्टाग्राम के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, जो शौकत मरवा साहब जो है 2 दिन पहले लाइव आए हैं और उन्होंने अपने स्टोर का विज़िट करवाया है अपने इन्वेस्टर्स को। और अपने जो इनका हेड ऑफिस है इस्लामाबाद के अंदर F11 के अंदर, वो पूरा हेड ऑफिस उन्होंने लाइव दिखाया है और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ वो जो है कुछ डिस्कशंस वगैरह भी कर रहे थे और वो पूरी उन्होंने एक लाइव वीडियो बना के जो है अपने इन्वेस्टर के साथ शेयर की हुई थी। यहाँ पे दिल थोड़ा सा खुश भी हो जाता है जो उन्होंने लाइव स्टोर का विज़िट करवाया। ये रिसेंटली ही इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर स्टोर अपना ओपन किया है, तो इससे ये एक चीज़ तो वाज़ह हो जाती है कि कोई भी अगर भागने वाला जो बंदा होता है वो इस तरह के नई नई बिजनेसेस जो है ओपन नहीं करता। वो उसकी कोशिश होती है कि मैं अपने बिज़नेस को क्लोज़ अप करूँ, वाइंड अप करके निकलने वाली करूँ। लेकिन यहाँ पे सीन ऐसा नहीं है। नई ब्रांचेस ओपन हो रही हैं, रोज़ मैं स्टेटस उनका देख रही होती हूँ। तो पाकिस्तान के अंदर जो है अभी थोड़ी देर पहले मैं सिंध वाली साइड पे इनका एक स्टेटस देख रही थी, एक स्टोर ओपन होने जा रहा है। फिर ये PWD के अंदर इन्होंने इस्लामाबाद में स्टोर ओपन किया है। उसके बाद जो है इनका जो बहरिया फेज़ 7 वाला तामुल ख़ास रेस्टोरेंट है वो भी नियर टू कंप्लीशन ही है। अगले दिन मेरा विज़िट हुआ था उस साइड पे, बहरिया वाली साइड पे, तो मैंने देखा है कि काफ़ी हद तक उसका काम कंप्लीट हो चुका था। ब्रांडिंग वगैरह भी वहाँ पे भी हुई थी। इनके जो बोर्ड्स वगैरह हैं वो भी लग चुके थे। तो इस अगर स्पेस और स्पीड को तो देखा जाए तो जो है शौकत मरवा साहब 100% अपना दे रहे हैं और काम जो है पाकिस्तान के अंदर वो करना चाह रहे हैं। बस थोड़ा सा चीज़ें जो है इदारों की वजह से तरफ से उनके लिए मुश्किल बनी हुई है। और मेन बात वही बात आ जाती है कि जो रिटर्न्स की बार बार बात होती है, जहाँ पे भी कोई ISMR का नाम आता है तो वहाँ पे सबसे पहले जो है जो इन्वेस्टर है उनका सवाल होता है रिटर्न्स का। क्योंकि उस दिन भी मैं लाइव देख रही थी तो इंस्टा और फेसबुक पे ऊपर लोगों का एक ही सवाल था, कोई और सवाल दूसरा नहीं था कि हमें रिटर्न्स कब देंगे, हमारे जो रेंटल्स हैं वो कब देंगे। तो इसमें यह है कि ज़ाहिर सी बात है शौकत मरवा साहब या ISMR जो ग्रुप ऑफ कंपनी हैं उनकी भी थोड़ी सी मजबूरियां हैं कि बैंक की तरफ से उनको पोर्टल्स नहीं मिली हुई है, अकाउंट्स उनके जो हैं वो रिव्यू में पड़े हुए हैं। अब लोग कहते हैं कि हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर तो मिल चुके हैं, फिर क्या सीन है कि अभी तक ये हमें पेमेंट नहीं दे रहे। कुछ लोग कहते हैं ये झूठ बोल रहा है, शौकत मरवा साहब झूठ बोल रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं ये स्कैम कर रहा है, तो कुछ लोग कहते हैं भाग जाएगा। हर बंदे की अपनी राय है। बहुत कम, अगर हम 100% में से पॉजिटिव लोगों की जो परसेंटेज निकालें ना तो 10% लोग होंगे जो अभी भी पॉजिटिव सोच रहे हैं कि ऐसा कोई सीन नहीं है, बस उसके थोड़े से मसले हैं वो क्लियर हो जाएंगे तो दोबारा से वापस कंपनी उसी तरह से काम करना शुरू कर देगी, रिटर्न्स भी देना शुरू करेगी और अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी लेना शुरू कर देंगी। उसके बाद उनका एक और मैसेज मैंने देखा जिस पे उन्होंने कहा हुआ था अपने इंस्टा के ऊपर, उन्होंने स्टोरी जो शेयर की थी कि अभी भी हम अपने जो बिजनेसेस हैं उसके अंदर कैश के अंदर डीलिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हैं। उसके बाद एक और अपडेट्स थी, बीच में बहुत सारी अपडेट्स आई प्लान से रिलेटेड कि प्लान्स डिफरेंट टाइम पे प्लान्स चेंज होते रहे, परसेंटेजेस चेंज होती रही। लेकिन जो उनकी अपनी स्टोरी जो है वो मैंने देखी तो उस पर उन्होंने कहा था कि हमारा वही पुराना पैकेज जो 16% 80% वाला इन्वेस्टमेंट प्लान थे वो अभी हमारे चल रहे हैं, ठीक है। वही जो है उसके ऊपर अपने इन्वेस्टर को उन्होंने बोला कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सेम वही 2.5 लाख वाला प्लान जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अब बातें सारी तो क्लियर हो गई, ठीक है। मज़ीद अभी जाहिर सी बात है अब इन्वेस्टर जो है वो थोड़े से बेचारे डरे हुए भी हैं। एक दफ़ा रिटर्न्स आना शुरू हो जाए तो फिर सब इन्वेस्टर जो है दोबारा इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि सबसे अच्छा रिटर्न इस टाइम पे यही कंपनी दे रही है। और हर बंदे ने कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे छोटी बड़ी इन्वेस्टमेंट ज़रूर की हुई है और हर इन्वेस्टर इस टाइम पे थोड़ा सा परेशान भी हुआ है। लेकिन इन सारी चीज़ों को देखा जाए, जिस तरह से बिज़नेस ग्रो हो रहा है, जिस तरह से शौकत साहब खुद एफ़र्ट कर रहे हैं, तो उस चीज़ से तो यही लगता है
कि इंशाल्लाह कमिंग डेज़ के अंदर मसले हल हो जाएंगे। फिर एक 27 फरवरी जो है एक इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा धचका आप कह सकते हैं। इतनी लंबी डेट है कि कोई भी बंदा इस डेट तक इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले चीज़ें थोड़ी सी चेंज थी। जब 11 फरवरी की डेट मिली थी तो लोगों ने इंतज़ार भी किया और जो है वेट करने को भी तैयार थे, लेकिन फिर जब पैसे नहीं मिले तो अब 27 फरवरी लोग जो है ना वेट नहीं करना चाह रहे। तो उस पर भी शौकत मरवा साहब ने अभी कोई जो है अपडेट, खुद से कोई अपडेट नहीं दी। उनकी कोई स्टेटस या कोई वीडियो या कोई ऑडियो इस रिकॉर्डिंग नहीं आई। उसके बाद एक और चीज़ ओपन हाउस वाली चीज़ आ जाती है, जिसमें शौकत मरवा साहब का एक वीडियो मैसेज आया था। उन्होंने कहा था कि मैं खुद इन्वेस्टर के साथ ओपन हाउस करूँगा, उनके सवालों के जवाब दूँगा, उनकी क्यूरीज़ को सुनूँगा और उन्हें कुछ जो है आंसर दूंगा। वो भी नहीं हुआ। शायद में भी हो सकता है कहीं वो बिज़ी होंगे। और उसके बाद उनका कैंसिल, ओपन हाउस कैंसिल होने का कोई मैसेज, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया। तो 3 दिनों इन्वेस्टर ने काफ़ी इंतज़ार किया। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं थोड़ी देर बाद मोबाइल उठा के देख रही होती थी कि अभी वो लाइव आएंगे, अभी लाइव आएंगे। तो हर इन्वेस्टर का यही हाल था। 3 दिन लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया कि वो लाइव आएंगे और हमारे साथ ओपन हाउस करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हो सका। अच्छा, अभी रिसेंटली जो अपडेट मेरे पास आई है उसमें ये है कि जो हेयरिंग थी हाई कोर्ट की वो 7 फरवरी को डेट मिली थी, लेकिन इसमें अभी एक थोड़ी सी अपडेट ये आई है कि 26, 25 और 26 जनवरी को एक हेयरिंग होने जा रही है, जो कि कल और परसों हाई कोर्ट के अंदर जो है इनकी हेयरिंग है। तो इस हेयरिंग में ये है कि हाई कोर्ट ने नैब को और स्टेट बैंक को बुलाया है। उसमें अब इससे रिलेटेड है कि जब हाई कोर्ट ने जो है ऑर्डर दे दी हैं, और तीसरी बात यह कि जो ECL में नाम ऐड हुआ है उसके लिए, कि जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि इनको बिज़नेस करने दिया जाए, इनके अकाउंट्स ओपन कर दिए जाए, तो फिर क्यों इनके अकाउंट्स रिव्यू में डाले हुए हैं। तो इन 2 चीज़ों के लिए जो है अब कल और परसों 2 डेट्स हैं इनकी हायरिंग की। तो उसके बाद वाज़ह होगा कि क्या अपडेट आती हैं, क्या हायरिंग का क्या रिज़ल्ट निकलता है। उसमें यह है कि जो 7 फरवरी वाली हाई कोर्ट के अंदर हेयरिंग है ना, वो तो है ही सही, वो तो डेट मिली हुई है। लेकिन उसके बाद जब अकाउंट्स वगैरह नहीं ओपन हुए तो एक शौकत साहब की तरफ से, इनके लॉयर की तरफ से एप्लीकेशन दायर की गई कि आप, हमारे अकाउंट्स अभी तक रिव्यू में पड़े हुए हैं, हमारे अकाउंट्स ओपन नहीं हुए, जबकि स्टेट बैंक की तरफ से क्लियर ऑर्डर आ चुका है कि इनको बिज़नेस करने दिया जाए और नैब को भी रोक दिया गया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो फिर क्यों हमारे अकाउंट रिव्यू में रखे गए हैं। तो इन 2 चीज़ों के लिए कल और परसों 2 डेट्स को इनकी हाई कोर्ट के अंदर हेयरिंग है, और उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या अपडेट आती है, क्या हाई कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आता है। ठीक है। और जो 7 फरवरी वाली हायरिंग है वो भी है, इंशाल्लाह बेहतर होगा। चांसेस ज़्यादातर 80% अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो ऐसे ही लगता है 80% चांसेस ऐसे ही हैं कि इंशाल्लाह मसले हल हो जाएंगे और 27 फरवरी से पहले ही जो है रिटर्न्स आना शुरू हो जाएंगे। और मेरे ख्याल में अगर मैं अपना थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन या अपनी थोड़ा सा बताऊं आपको, तो जो 27 फरवरी की डेट दी गई है, तो मेरे ख्याल में इसमें एक रीज़न ये भी हो सकता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो इलेक्शन के बाद भी काफ़ी चीज़ें जो हैं स्टेबल हो जाएंगी, एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो चीज़ें जो है ना थोड़ी बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो मेरे ख्याल में एक ये रीज़न भी हो सकता है 27 फरवरी का जो है डेट देने का रिटर्न्स का। और उसके बाद जब हाई कोर्ट के अंदर 7 तारीख को हेयरिंग की डेट है, तो उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें जो है वाज़ह और क्लियर हो जाएंगी। और फिर तकरीबन 20 से 15 से 20 डेज़ चाहिए होते हैं बैंक्स पोर्टल के लिए, जो कि कंपनीज़ को मिलते हैं। आप सब लोगों को आइडिया होगा कि डेफिनेटली जब कंपनी इतने बड़े लेवल पे काम करती है तो एक एक बंदे के अकाउंट में तो पैसे नहीं वो जमा करा सकती, उनको एक पोर्टल दिया जाता है, उस पोर्टल के थ्रू ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो 15 से 20 डेज़ का वो एक प्रोसेस होता है पोर्टल जो है बनने के लिए, जो अब ये रिक्वेस्ट जो कंपनी देती है, और उसके बाद वो एक कंपनी को पोर्टल बना के देते हैं बैंक की तरफ से। तो वो भी एक इस वजह से जो है बीच में से 15 से 20 दिनों का मार्जिन रखा गया है हेयरिंग के दरमियान जो है।
तो इंशाल्लाह उम्मीद तो अच्छी की ही है, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। अब कल की जो हायरिंग की डेट है उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें वाज़ह हो जाएंगी, पता चल जाएगा कि हाई कोर्ट की तरफ से क्या ऑर्डर्स आते हैं। तो आप सब लोगों से दुआ के लिए जो है अपील है कि आप सब लोग दुआ करें। मैं ख़ुद भी एक इन्वेस्टर हूँ, आप भी इन्वेस्टर्स हैं, तो दुआ करें कि इंशाल्लाह बेहतर हो। और बाकी इंशाल्लाह कोई भी अपडेट होती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आप लोग अगर मेरे चैनल पे अभी तक न्यू हैं और आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो भी मज़ीद अपडेट्स हैं ISM मार्च से रिलेटेड तो वो आप लोगों तक फ़ौरन पहुँच जाएंगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, मुझे भी अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।